नमस्कार दोस्तों। तो आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ तो ये इस संबंध में है कि एलटीए अभ्यर्थियों का जो 30 दिसंबर के लिए वेट करना था वो हमारा सफल नहीं रहा, क्योंकि 30 दिसंबर की हियरिंग में आपका कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कोर्ट के द्वारा, और जो कोर्ट ने आपका सरकार को एक एफिडेविट देने के लिए बोला गया था, तो वो सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि आयोग ने अपना अधिकार क्षेत्र होने के कारण आपका जो लिस्ट थी अभ्यर्थियों की वो सरकार को नहीं सौंपी है। तो इस वजह से आपका सरकार ने एफिडेविट नहीं जमा किया आपका कोर्ट में। तो इस कारण से आप यही कह सकते हैं कि एलटी का जो रिजल्ट है उसके लिए हम एक आस लगाए बैठे थे कि आज अब ये 30 दिसंबर की हियरिंग में क्या पता इसका कहीं ना कहीं निर्णय एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में रहेगा, किंतु वो असफल ही रहा है। और हमें कोई आशा नज़र नहीं आ रही है कि ये जो आपका एलटी अभ्यर्थियों के रिजल्ट के बारे में कोई निर्णय अब निकल सकने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक बात ये हुई है कि जो आपका 30 दिसंबर है उसमें आपका अब नेक्स्ट हियरिंग जो है आपका 6 जनवरी की दे दी गई है, जिस दिन आपका सेकंड बेंच की भी आपका हियरिंग सुनी जानी है। तो अब हम सिर्फ यही उम्मीद इतना कर सकते हैं कि जो फर्स्ट कोर्ट और सेकंड कोर्ट आपका फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच की हियरिंग है अब 6 जनवरी को होनी है 2025 में, तो उसी पे एक आस टिकी भी है कि क्या पता इसमें कोई हमारे पक्ष में बात कही जाए। हो सकता है कि निर्णय निकल जाए। निर्णय निकलने की संभावना तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि 6 जनवरी को आपका कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में बात हो जाए, क्योंकि उसके बाद शीतकालीन अवकाश होने वाला है हाई कोर्ट में, और उसके बाद आप यही सोच के चलिए कि हमारा आपका कोई भी निष्कर्ष निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद ये जो है लंबा ही खींचेगा, हमारे पक्ष में कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। और लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अपने लड़ाई को ऐसे स्थगित नहीं कर सकते हैं। अपनी लड़ाई लड़ते रहने की ज़रूरत है। हमें अपना उत्साह, अपना सहयोग और अपना जो धरना प्रदर्शन है, जो भी अपना सभी अभ्यर्थी अपने तरीके से प्रयास कर सकते हैं, उनको कभी रुकने देना नहीं है, क्योंकि हमें उम्मीद वही है। सरकार पहले भी यही करती रही है, आयोग के द्वारा वही होते रहा है, लेकिन अपने हक में लड़ना सबको ज़रूरी होता है। अपने हक के लिए लड़ना सभी के लिए ज़रूरी है। तो अपनी लड़ाई लड़ते रहें और यही उम्मीद करते हैं कि बस हम अपनी तरफ से तो जो हमने परिश्रम करना था वो करा हुआ है। बस यही निर्णय निकल जाए कि आयोग के द्वारा हमारा रिजल्ट पब्लिश हो जाए और सरकार के जो अटकी पड़ी है गेस्ट टीचरों के संबंध में चीज़ें वो भी क्लियर हो जाए, और जिससे हमारा सारा रिजल्ट क्या है क्लियर होके आउट हो जाए। तो बस आशाएं बनाए रखे, यही उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।